सियासी गहमा गहमी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। सियासी हरीफ एक दूसरे से राब्ते कर रहे हैं। दावतों, मुलाकातों और सियासी मीटिंग्स का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। ऑपोजिशन जमातें हुकूमत को घर भेजने की नई हिकमत अमली तरतीब दे रही हैं। अदम एतमाद के लिए माहौल को साजगार बनाने की कोशिशें कर रही हैं। ऑपोजिशन न सिर्फ आपस में मुशावरत कर रही है बल्कि हुकूमती इत्तेहादियों को कायल करने की कोशिशें हो रही हैं। हफ्ते को शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के बाद कल आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग के चौधरी बिरादरान से मुलाकात की और फिर आज MQM ने काफ लीग और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग से मुलाकात की। और अब यह खबर सामने आई है कि नून लीग की क़यादत बहुत जल्द काफ लीग की क़यादत से मुलाकात करने वाली है। इस हवाले से नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज का काफ लीग के मोनी सलाही से रब्ता हुआ है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की चौधरी बिरादरान से मुलाकात का इम्कान है। शहबाज शरीफ और चौधरी बिरादरान के दरमियान मुलाकात आइंदा 2 रोज़ में हो सकती है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जुमेरात को मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया गया है, मगर मुलाकात का दिन और वक्त अभी तय नहीं हुआ है। हैरानकुन तौर पर दावतों और मुलाकातों का ये मायने खैर सिलसिला सिर्फ अपोजिशन जमातों तक महदूद नहीं है, बल्कि खुद हुकूमती इत्तेहादी भी अलग से मुलाकातें कर रहे हैं और साथ ही हुकूमत से खुलकर शिकवे और शिकायतें भी कर रहे हैं। आज हुकूमत की अहम इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने हुकूमत की एक और अहम इत्तेहादी काफ लीग से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अभी तो बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, पकना शुरू नहीं हुआ है, क्या कच्चा ही खा लें। जबकि MQM के रहनुमा आमिर खान ने भी चौधरी परवेज इलाही की बात की तायीद की। आप समझते हैं कि मुल्की हालात इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार माहौल है? देखें, मेरी बात सुने ना, वैसे तो ये सवाल बनता है जो कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात इसमें ये सवाल इनका इस तरह का है कि वो तो अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कोई चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, जब तक कोई अमली शक्ल सामने नहीं आती अभी तो सारी बातें अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। बड़ा देर कच्चा ही खा लो। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन है इस वक्त, ये बता दें। वो आप हमारे बयान से अंदाज़ा करवा। जैसा चौधरी साहब ने फरमाया कि अभी तो पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके बाद फैसला करेंगे। और आज MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं की लाहौर में नून लीग के क़यादत से मुलाकात हुई और फिर मीडिया से बात करते हुए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने MQM की दिल की आवाज़ सुन ली है, मगर वो ज़बान से ऐलान कराची जाकर करेंगे। जबकि MQM के रहनुमा आमिर खान ने कहा कि इस हवाले से राब्ता कमेटी में मुशावरत करेंगे। मीडियम से हमारे राब्ते हो चुके हैं और अगले चंद दिनों में हमारा इजलास होगा जिसमें हम ये फैसले करेंगे। और ये सारी ऑप्शंस जो आपने बताई, मैंने आमिर खान साहब उनके मोहतरम साथी उनसे भी बात की कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आइनी ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। और ये मुल्क जिस हद तक पहुंच गया है, आवाम की जो ख्वाहिशात हैं कि अब इस हुकूमत से जल्द उनकी जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जो माशी तबाही है उसके पेश नज़र अब मज़ीद वक्त देना एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी। उसके लिए सारी बात हमने इनसे की है, तो ये अपने कराची जाके अपनी कमेटी में बात करेंगे और ये फैसला करेंगे। दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, ज़ुबान से ये कराची जाके बताएंगे। अभी पहले अपोजिशन कोई चीज़ तय करके अपना एक एजेंडा सामने लेके आएगी। जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो हम जाकर अपनी हाईकमान को अपने राब्ता कमेटी में सारी चीज़ें उनके इल्म में ले आएंगे, फिर जो भी फैसला होगा मुल्क की बेहतरी के लिए उसके ऊपर अमल करेंगे। अब हुकूमत के लिए एक मसला यह है कि अपोजिशन के अदम एतमाद के लिए मुतहरिक होते ही हुकूमती इत्तेहादियों ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। शिकवे और शिकायतें की जा रही हैं, यानी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के तो इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर इत्तेहादियों ने मौके से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। साथ ही खबर आई कि कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत की अहम इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी हुकूमत से शिकायत हो गई है, वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा चाहती है। इस शिकायत में कितनी सदाकत है ये हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी पूछेंगे, लेकिन पहले काफ लीग से हमारे साथ मौजूद हैं कामिल अली आगा साहब, साथ ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका भी मौक़िफ़ मालूम करेंगे। कामिल अली आगा साहब, पहले आपसे, जरदारी साहब से कल मिले चौधरी बिरादरान, फिर आज MQM की आपसे भी मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, फिर खबर आना कि नून लीग की मुलाकात होने वाली है चौधरी बिरादरान से, तो कहीं ना कहीं कुछ कुर्बतें बढ़ रही हैं। अगर हतमी फैसले नहीं भी हो रहे हैं, जरदारी साहब को जो एजेंडा लेकर आए थे, कहीं ना कहीं उस पर पेशरफ्त हो रही है। देखें शाहजेब, जो जरदारी साहब हैं उनके साथ तो चौधरी बिरादरान का रब्ता रहता है, इवन मेरा भी रब्ता रहता है उनके साथ। वो कोई ऐसी बात नहीं है, उनके अंदर भी वो बड़े मोहतरम मिजाज शख्सियत हैं। और चौधरी बिरादरान आपको पता है हमेशा खुले दरवाजे की सियासत करते हैं। इसमें अपोजिशन या हुकूमती जमातों
कोई लेना देना नहीं है। ये मुनासिब रवैया सियासत में, ये इसके अंदर कतगन अगर कभी आई थी तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से आई थी। वो हाथ मिलाने से इनकार करते थे और उसके बाद ये रवायत कुछ आगे बढ़ी और अब इमरान खान साहब के अंदर भी कुछ इस किस्म की बातें हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि जी फ़लाँ के साथ बात नहीं करनी, फ़लाँ के साथ हाथ नहीं मिलाना। तो ये रवैये को मेरे ख्याल में सियासत के अंदर अच्छे रवैये नहीं होते। अपोजिशन हो या हुकूमत हो, उनका आपस में इंटरेक्शन तो होना चाहिए। वैसे मगर इतने थोड़े से वक्त में इतना बहुत सारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ ना कुछ पकड़ा है। अभी तक तो चौधरी परवेज लाई साहब ने कहा है ना कि अभी तक तो किचन में सामान पहुंचा है, पकना शुरू नहीं हुआ अभी तक। अगर पकेगा तो खुशबू आ जाएगी। मगर वो किचन में सामान मेन्यू के मुताबिक आता है ना, तो मेन्यू में तहरीक अदम एतमाद है क्या? ये सियासत में होता रहता है। ये शाहजेब आपको पता है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। ये तैयारी तो अपोजिशन हमेशा करती है और अपोजिशन की कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत को गिराया जाए और फिर ज़ाहिर है ये अपोजिशन तो हमेशा से ये चाहती है। ऐसा अपोजिशन तो चाहती है, मगर कल आपने एक दिलचस्प बात की। आपने कहा कि जब तक इस हुकूमत के साथ रियासत खड़ी है हम भी हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसका मतलब है अपोजिशन तो आपसे राब्ते कर रही है मगर आपको इशारा नहीं मिला अभी तक। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब भी इस बात पे इसरार होता है कि कब तक खड़े रहेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उस वक्त तक खड़े हैं जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है। तो इसमें कोई, मेरे ख्याल में मैंने जो बात की है वो एक मुनासिब बात है और हकीकत भी है और हकायक के ऊपर बात करनी चाहिए। साहब यानी आप ये कह रहे हैं ना कि रियासत हुकूमत के साथ ही खड़ी है, और ये जो तासुर पैदा किया जा रहा है या दिया जा रहा है कि रियासत और हुकूमत के आपस में इख्तलाफात हैं वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए आप हुकूमत के साथ खड़े हैं। शाहजेब, मैं समझता हूँ कि अगर ये कुछ लोग कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जिस दिन न्यूट्रल हो जाए उसके बाद हुकूमत के लिए कोई अच्छे दिन नहीं होते। उसके बाद मसाइब बढ़ते चले जाते हैं हुकूमत के लिए, उसको टफ टाइम मिलता है। और ज़ाहिर है कि इस सूरत हाल में अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो तो अपोजिशन भी एक्टिवेट होती है और उसकी हरकत और सनात से भी पता चलना शुरू हो जाता है कि अब जो है कोई नया सिनेरियो जो है बनने वाला है। तो ये तोको वो लोग करते होंगे जो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, और एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि हम हमेशा न्यूट्रल रहते हैं और हुकूमत का साथ आइन और कानून के दायरे में देते हैं, और वो देना भी चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मगर ऑपोजिशन तो एक्टिव हो गई है, तो ये बगैर न्यूट्रल हुए एक्टिव हो गई है। आपके ख्याल में न्यूट्रल है या नहीं है? मैं कतई तौर पे इस बात की जो है वो इसमें मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि न्यूट्रलिटी जो है वो नज़र आ जाती है और उसके बाद फिर मामलात किसी और तरफ चल पड़ते हैं। और यही वजह है कि काफ़ी इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी है। हम खड़े हैं और हमारा तो बिल्कुल तहैया ये है कि हमने 5 साल के लिए इनके साथ इत्तेहाद किया हुआ है और हम अपने एग्रीमेंट को पूरा करेंगे। और अगर अचानक रियासत न्यूट्रल नज़र आई तो फिर उस एग्रीमेंट में इधर उधर जा सकते हैं आप? नहीं, वो तो मैंने हमेशा कहा है कि जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है हम भी खड़ी हैं। हमारा मुआहदा भी रियासत के साथ है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया। काफली की राय आपने सुनी।